नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज बर्तनी शुद्धि पर और आज हम बर्तनी शुद्धि से लगभग 100 से ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे और ये सभी हमारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और यह जो व्याकरण का जो सीरीज चल रही है ये हमारी PGT, TGT और KVS, DSSB ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभान्वित सिद्ध होगी। तो ये बर्तनी शुद्धि में लगभग 100 प्रश्न हैं, चलिएगा हल करते हैं। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो आप उसको शेयर भी करते रहें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उन्नति, उन्नति, उन्नति या उन्नति, बताइए कौन सा सही है। तो साथियों, इसमें से आपको पता ही है डी सही है। और साथियों, हम तो चाहेंगे कि आपके 100 प्रश्न हैं, 100 में से आप कितने सही कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पेन और आप कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो ये दुर्गम सही है कि गलत, बताइएगा कौन सा सही होगा। दुर्गम, दुर्गम या दुर्गम। तो ये इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अन्वेषण, अनवेषण, अन्वेक्षण और ये अन्वेषण। तो इस तरीके से आप बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो अन्वेषण है ये आपका सही है। बताइएगा शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें से बताइए। जानहवी, जाहनवी, जाहनवी या जहानवी, कौन सा सही होगा आप बताएंगे। तो साथियों, ये जो आपका ये जाहनवी है ये सही है। बताइए अगला, बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा इनमें शुद्ध वर्तनी में। अधोपतन, आदिपतन, अधः पतन या आध आध पतन, बताइए कौन सा सही है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपका पांचवा। तो पांचवें में अधः पतन सही है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बताइए सृष्टि, इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों, इनमें से जो आपका है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा, बताइएगा शुद्ध वर्तनी में कृपा, कृपा, कृपा या कृपा। तो ये डी सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन में बताइए तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी या ये तहसील, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका इसमें से जो ए ऑप्शन है वो सही है। बताइए नवे में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। अपकर्ती, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। तो साथियों बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी। अगला है, देखिएगा नमा, सॉरी 10वां, बताइए कौन सही हो जाएगा। छः, छः, छः या छः, बताइए कौन सा सही है। तो आपका इस तरीके से ए ऑप्शन सही है इसका। बताइए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तरुण, तरुण, तरुण या तरुण, बताइए कौन सा सही है। तो आपका ये भी आपका कहेंगे तो ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा है, अगला है देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी या कुमदुनी, कुमदुनी, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका इसमें से कुमुदिनी सही है, कुमुदिनी, ठीक है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। बर्तन, बर्तन, बर्तन या बर्तन, आपका ये कौन सा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी। चलिए देखते हैं शुद्ध वर्तनी का, इसमें भी चयन करना है, सबको शुद्ध वर्तनी करनी है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा, कौन सा सही है। साथियों प्रतिष्ठा सही है। कौन सा सही है? प्रतिष्ठा, बी ऑप्शन सही है। अगला बताइएगा, मृत्युंजय इस तरीके से या मृत्युंजय या मृत्युंजय, बताइए कौन सा सही है। कौन सा सही है इसमें से। तो ये आपका मृत्युंजय सही है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी में बताइए इसमें से अस्पृश्यता, इस तरीके से कौन सा सही है इसमें से बताइए। तो आपका बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। बताना है शुद्ध वर्तनी में इसमें शताब्दी, 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 शताब्दी या शताब्दी, कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा। कौन सा सही हो जाएगा इनमें से। तो साथियों इनमें से जो आपका सही होना है वो आपका कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शताब्दी होता है, शताब्दी नहीं होता, शताब्दी, बड़ी की मात्रा लगेगी इसमें, दीर्घ की। शुद्ध वर्तनी बताइए। त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष या त्रिदोष, बताइए कौन सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपका इसमें से जो सही होगा ये त्रिदोष हो जाएगा।
बताना है उद्योगीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण या औद्योगिकरण। तो इसमें से सही होना है तो कौन सा हो जाएगा, बी औद्योगिकीकरण, ये आपका सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, परिणित, परिणति, परिणति या कि परिणीति, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, या कि परिणीत, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इनमें से। तो साथियों इनमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका परिणित हो जाएगा। इसमें से बताइए स्थाई, स्थाई, स्थाई या स्थाई, कौन सा सही है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। बताइए अगला है शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें, जल्दी जल्दी जल्दी, तो ये सही है। अगला बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन या कौन सा सही है इसमें से। तो साथियों 23 का आपका ए ही सही है, प्राकथन। शुद्ध वर्तनी बताइए इसमें, क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र या श्वेत्र, तो ये सही है, ये ऑप्शन सही है इसका। और बताइए इधर शुद्ध वर्तनी का इधर बताइए, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक या रासायनिक, बताइए कौन सा सही है इसमें से, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो साथियों इसमें से जो सही है आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी या प्रतिवादी, कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व या द्वंद्व, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका द्वंद्व सही है। चलिए देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें से भी, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों उत्सव सही है, बी ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी बताइए इसकी, निर्दर्शन, 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 बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से आपका निदर्शन हो जाएगा, निदर्शन, निदर्शन, निर्दर्शन नहीं, या निदर्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी निदर्शन। अगला है शुद्ध वर्तनी बताइए इसमें से, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ या ज्येष्ठ, कौन सा सही है बताइए। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा ज्येष्ठ। ठीक है, अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें भी, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, तो बी ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान, ध्यान नहीं होता। शुद्ध वर्तनी का चयन बताइए, अधर्म। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी सही करते रहिए क्योंकि ये सरल हैं तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। और इसमें बताइए शुद्ध वर्तनी, अनुक्रम, अनुक्रम, अनुकर्म या अनुक्रम, ये क्या लिख गया है, अनुकम्र, तो इसमें देखिएगा बोलने में नहीं आती है, इस तरीके से इनका दिया है, तो बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो आपका अनुक्रम सही है। इसमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है इसमें। अब चलिएगा इसमें भी बताइएगा शुद्ध वर्तनी, इसमें बताइए दीर्घायु, दीर्घायु, कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन सही है। श्रृंगार, श्रृंगार, इस तरीके बताइए, ये देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सही हो जाएगा, बी, बी सही होगा इसका। ठीक है, बी सही होगा इसका, याद रखना है आपको। अध्येता, अधिएता, अध्यात या अध्येता, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बताइएगा। 37 में बताइएगा कौन सही हो जाएगा, देखते हैं 37 में क्या बताते हैं आप। 37 में आपका कौन सा, अध्येता हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चलिए इसको यहाँ लगाते हैं। हाँ बताइएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें करना है आपको। शुद्ध वर्तनी बताइए इसका, हाँ इसमें बताइए पहले कौन सा सही है, कवित्री कौन सा सही है इसमें, कवियत्री, तो सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताइए इसमें, नक्षत्र कौन सा सही हो जाएगा, तो ये तो आप बहुत ही सही से, ज़्यादातर आपके सभी सही आएंगे। सही वर्तनी बताइए इसमें, शारीरिक, 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 ठीक है बताइए इसमें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा कौन सा हो जाएगा, अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या कौन सा हो जाएगा बताइए। 41 में बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा, तो अधिशासी ये सही है। ठीक है, वर्तन की दृष्टि से सही बताइएगा कौन सा हो जाएगा, ज्योत्सना, तो ज्योत्सना, ज्योत्सना, बताइए ज्योत्सना कौन सा सही हो जाएगा, ज्योत्सना कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें तो थोड़ा गलत भी है, इसमें ये है ना, इसमें ज्योत्सना ये दिया है ना, तो ज्योत्सना दोनों सा जो है आधे ही बनते हैं ना, तो इसमें भी पूरी तरीके से सही नहीं दिया है। ठीक है, ज्योत्सना। चलिएगा
आदाइस्ता है, आदाइता बनेगा, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं। इसमें बताइएगा सन्यासी कौन से कैसे लिखा जाएगा, सन्यासी बताइए कैसे लिखा जाएगा। सन्यासी, तो सन्यासी बताइए, सन्यासी सन्यासी होता है, ठीक है। इस पे सा पे भी अनुस्वार होगा और आधा ना भी बनेगा, उसके बाद सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक बताइए क्या हो जाएगा, व्यवहारिक सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक होगा। बताइए अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अतिशयोक्ति का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति, इसमें गुण संधि होगी, ठीक है। आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए अगर ये दिया है चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है चातक, स्वाति कैसे लिखा जाए बताइए। स्वाति, स्वाति या स्वाति या सुबाती या सबाती क्या हो जाएगा बताइए। 46 का बताइए क्या हो जाएगा। 46 का आपका कौन सा हो जाएगा, स्वाति नक्षत्र की होती है ना। साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है, बताइए अन्यान्याश्रित संबंध क्या हो जाएगा अन्यान्याश्रित का, तो साथियों ये हो जाएगा अन्योन्य आश्रित है, अन्योन्य, ठीक है। हाँ अन्योन्य। रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। विशिष्ट है कि वैशिष्ट है बताइए क्या हो जाएगा। 48 का बताइए विशिष्ट होगा कि वैशिष्ट होगा इसमें, तो साथियों आपका वैशिष्ट होगा, ठीक है। सेनापति का सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध होता है, सहस्त्र कैसे लिखा जाएगा बताइए। सहस्त्र कैसे लिखा जाएगा, ऐसे सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। चलिए परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, रचयिता है, रचयिता बताइए कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा बताइए। तो रचयिता हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखना है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। लिखा है उपर्युक्त, तो उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा। उपर्युक्त सही है, सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त ऐसे नहीं लिखा जाता। अपराहण, अपराहण कैसे लिखा जाएगा इनमें से। अपराहण, तो इसमें से अपराहण आपका अपराहन होता है, अपराहन, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। मनुष्य को परारमोखोपेक्षी बताइए क्या होगा। परारमोखोपेक्षी किस तरीके से लिखा है, क्या हो जाएगा इसका। 53 का बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परमुखोपेक्षी, परमुखो, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा ऐसे लिखा जाता नहीं, उत्प्रेक्षा सी ऑप्शन सही है। बुढ़ापा दौर्बल्य सूचक है, दौर्बल्य सूचक है, दौर्बल्य होगा, दौर्बल्य होगा, क्या होगा दौर्बल्य हो जाएगा, याद रखना है आपको। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, 5वां सी हो जाएगा दौर्बल्य, हाँ सी ऑप्शन सही हुआ है, ठीक है। तानसेन महान संगीतज्ञ, संगीतज्ञ कैसे लिखा जाएगा, संगीतज्ञ कैसे लिखा जाएगा, संगीतज्ञ। तो साथियों इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा, तो सही हो जाएगा आपका संगीतज्ञ, बी ऑप्शन। बच्चे के आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो साथियों क्या दिया जाता है आपको, वजीफा दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ क्या होता है बताइए, संदर्भ, संदर्भ आपका ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आधुनिक हिंदी का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाएगा बताइए, प्रादुर्भाव। 59 का बताइएगा क्या होगा, प्रादुर्भाव। तो साथियों प्रादुर्भाव ये हो जाएगा, ठीक है, प्रादुर्भाव आपका ये हो जाएगा। हिमालय की उतुंग चोटियाँ, उतुंग होती हैं बताइए क्या होती हैं, बताइए क्या होती हैं, हिमालय की उतुंग होती हैं नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तुंग होती हैं, उत्तुंग, आदाता फिर पूरा ता फिर अनुस्वार, इस तरीके से हो जाएंगे, उत्तुंग होती हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं अगला। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों का बताइए क्या हो जाएगा, अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा बताइए, अनुसंधान कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अनुसंधान, पूछा गया रेलवे 98 में, ठीक है। बे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन क्या होता है, अधिवेशन होता है नहीं, क्या होता है, सही बताइए क्या होगा, अधिवेशन होता है, अधिवेशन, ठीक है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की है, बताइए मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कौन सा हो जाएगा इनमें से, बताइए सही कौन सा होगा। देखिए इसमें ना है, ये गलत है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कौन सा सही हो जाएगा इनमें से, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ठीक है।
हाँ तो सही बताइएगा क्या होगा, तो सी मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल। वह इन सब तथ्यों को अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ कैसे लिखा जाएगा, नहीं अनभिज्ञ, डी ऑप्शन से हो जाएगा। स्वातंत्र्य कैसे लिखा जाएगा, स्वातंत्र्य बताइए कैसे लिखा जाएगा, स्वातंत्र्य बताइए कैसे लिखा जाएगा, ये तरह से लिखा जाएगा स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, ठीक है। हाँ अगला देखते हैं भारतीय समाज पुनरुत्थान, पुनरुत्थान कैसे लिखेंगे, पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान आपका कौन सा सही हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा, पुनरुत्थान, ठीक है। उनके स्नेह की अंतस्तलीय, अंतरस्थलीय से लिखा जाएगा, अंतरस्थलीय कैसे लिखेंगे, अंतरस्थलीय, अंतरस्थलीय, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, यही हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, बताइए प्रतिद्वंद्विता, बताइए क्या हो जाएगा इसमें से, सही बताइए क्या होगा, प्रतिद्वंद्विता कैसे लिखेंगे बताइएगा, तो प्रतिद्वंद्विता है ना, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नायिका उत्क्रीव रहकर दिन भर नायिका की परीक्षा करती रही, उत्क्रीव, बताइए कौन सा हो जाएगा, उत्क्रीव, उत्क्रीव कैसे लिखा जाएगा बताइए, उत्क्रीव, उत्क्रीव आपका उद्ग्रीव होगी, उत्क्रीव नहीं उद्ग्रीव, ठीक है। युधिष्ठिर, बताइए युधिष्ठिर कैसे लिखेंगे, युधिष्ठिर, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, उच्छृंखलता कैसे लिखेंगे, उच्छृंखलता, तो साथियों इसमें री लगता है ना, री, और कैसे लिखेंगे उच्छृंखलता, तो साथियों इसका सही सही आपका हो जाएगा इस तरीके से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता, ठीक है। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सनंद हो जाना चाहिए, सनंद कौन सा सही हो जाएगा बताइए, कौन सा सही हो जाएगा बताइए, है ना, सन्नद्ध, सन्नद्ध, सन्नद्ध बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा सन्नद्ध, ठीक है। आजकल आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक होता है नहीं, आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक, बताइए क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो सत्य बताइए किसका हो जाएगा आपका आयुर्वेदिक। कृष्ण भक्ति से काव्य में निमित्तिक, निमित्तिक कैसे लिखेंगे बताइए, निमित्तिक या नैमित्तिक, नैमित्तिक होना चाहिए, नैमित्तिक होता है ना, नैमित्तिक, ये सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 75वां क्वेश्चन, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित, अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित होता है, क्या होता है, अप्रत्याशित होता है भाई, अप्रत्याशित उपनिषदों का को गीता का स्रोत कहा जाता है, स्रोत, 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 स्रोत क्या कहा जाता है उपनिषदों को गीता का, तो साथियों बताइए क्या कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्रोत, तो चलिए डी ऑप्शन सही है। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, बताइए दंपति कैसे लिखेंगे, दंपति, दंपति कैसे लिखेंगे, तो साथियों दंपति आपका कौन सा हो जाएगा, दंपति, दंपति इसमें तो इस तरीके से दिया रहा है, इस तरह से लिखेंगे, इस तरीके से ही लिखेंगे क्या, चलिए देखते हैं, ये इसमें ये ऑप्शन है। अगला है देखिए विक्रमी संवत, संवत कैसे लिखेंगे, संवत, तो सही है आपका ए ऑप्शन सही है इसका। चलिए देखते हैं अगला, अत्यधिक व्यस्तता, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, अत्यधिक, बताइए क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा अत्यधिक। अंग प्रत्यारोपण में चिकित्सक, 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 चिकित्सक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं संस्कृत संश्लिष्ट, 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 ये सही है संश्लिष्ट, ठीक है। तो आपका इस तरीके से मंदाकिनी अजस्र, बताइए अजस्र होता है ना, अजस्र क्या हो जाएगा, अजस्र होता है। अगला देखिए सभी भारतीयों के महात्म्य, महात्म्य होता है, महात्म्य होता है कि महात्म्य होता है, क्या होता है बताइए, इसका क्या हो जाएगा सही सही उत्तर, महात्म्य, महात्म्य से परिचित हैं, तो ये तो एक जैसा ही लग रहा है क्या, नहीं पूरा ता है नहीं, दोनों ता, आधा माँ बनेगा, ठीक है। हाँ शारीरिक आरोग्य, आरोग्य कैसे लिखेंगे भैया, आरोग्य ऐसे लिखेंगे, रोगी से रोग्य बना है ना, ज्ञानी लगा दिए, ये गलत है, तो इस तरीके से आप देखेंगे
डी ऑप्शन सही है। अगला, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। बताइए शुश्रूषा इनमें से कौन सा होगा? शुश्रूषा कौन सा सही है? शुश्रूषा होता है क्या? बताइए। तो शुश्रूषा होता है, ठीक है, शुश्रूषा। चलिए देखते हैं, अगला है हमारा ज्ञान का भंडार। ज्ञान, भाई देखिए ये तो सब तो बड़ा सरल है। विज्ञान की देन, विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता। बताइए क्या हो जाएगा? निर्वैयक्तिकता। तो वैयक्तिक है तो ये हो जाएगा आपका, ये सही है। अब देखिएगा, इसमें दिया है रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? बताइए। तो आपका जिजीविषा बी ऑप्शन सही है। मैं तुम्हारे उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल तो दोनों में जा जो होते हैं ना आधे ही बनते हैं, तो यही सही है, बी, ठीक है। प्रकारातंत्र, प्रकारांतर में प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका। तो प्रकारांतर होगा, प्रकारांतर, ठीक है। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है, सामान्य, सामान्य, बताइए सामान्य, सामान्य माने सम्मान योग्य। बताइए क्या हो जाएगा इसका? सम्मान्य होगा, सामान्य नहीं, सम्मान्य। सम्माननीय होता है ना, तो आधा माँ बनेगा। हाँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय उपचारिकता नहीं होती। उपचारिकता की औपचारिकता, औपचारिकता, ये हो जाएगा ए। दिन रात अध्ययन करके भी प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। अध्ययन आपका देखिए, अध्ययन, अध्ययन करके, बताइएगा कौन सा हो जाएगा? अध्ययन, अध्ययन करके, तो साथियों इसमें से कौन सा हो जाएगा? यही सही है, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने या में हलंत लगा दिया है, वो हलंत नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इन्होंने या में हलंत लगाया है ना, ये गलत है, ये सही है। चलिए देखते हैं अगला। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य होते थे। तो ये अग्रगण्य होगा ना, अग्रगण्य, बी ऑप्शन। देश सेवा के मार्ग पर चलते उन्होंने व्यक्तिक, व्यक्तिक नहीं होता है, वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक, वैयक्तिक, सही है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वैयक्तिक। चलिए देखते हैं अगला। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियान्वयन या अतिरंजित, इनमें से सही बताइए। तो क्या होगा? बताइए सही क्या होगा भाई? सही आपका अतिरंजित हो जाएगा, ठीक है। अति आवश्यक तो अत्यावश्यक होगा। देखिए मिला के लिखेंगे तो अत्यावश्यक होगा, ठीक है, अत्यावश्यक, ऋण संधि होनी चाहिए। अंतर्गन, अंतर्गन नहीं होता है ना, अंतर्गन नहीं होता है, अंतर्गत होता है। क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन नहीं होता, ये गलत है, ये सब गलत है ना, ये अतिरंजित सही है। अगला देखते हैं, माफ करें, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ये भी गलत है, आदता बनेगा। आपका जो अनुनासिक है वहाँ पे लगेगा, उच्चारण में आधा चा बनेगा, ताम्र सही है। बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। सर्वोत्तम, संसारिक, सांसारिक होता है। स्रोत, कीर्ति में आधा तापे छोटी की मात्रा लगेगी। और आपका जो सी सही है। सर्वोत्तम में क्या होगा? सर्वोत्तम में आधा ता भी बनेगा और पूरा ता भी बनेगा, ठीक है, ये सही है, सी सही है, ठीक है। शब्देश अशुद्ध वर्तनी वाला बताइए। अशुद्ध, बहुत सही है, बल्कि सही है, उपयोग सही है। प्रणाली, प्रणाली में क्या होता है आपका? बड़ी ई लगती है ला पे, ठीक है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। उबचुब, उन्नति, ऊंचाई, उभय। तो उबचुब ये गलत है, उबचुब। इसमें ऊंचाई बताइए। हाँ देखिए ये सही है, उबचुब भी सही, उन्नति सही। ऊंचाई में क्या होता है? बड़ा ऊ बनता है ना, ये अब समझ में आ गया। तो ऊंचाई आपका, ऊंचाई इस तरीके से होगा, छोटा ऊ बना दिए, देखिए गलत है ना। चलिए देखते हैं, सही वर्तनी का चयन करना है इसमें। परीक्षा, परीक्षा सही है, ठीक है, ये सब गलत है। शुद्ध शब्द बताना है इसमें। संपूर्ण, संपूर्ण ये गलत है। देखिए इसमें अणा पे रा उड़ेगा और ये भी गलत है, इसमें अनुस्वार ही नहीं लगा है, ये भी गलत है क्योंकि अणा पे ये सही है, बी सही है, 102 का बी सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं ज्योत्सना। देखिए ज्योत्सना पहले भी दिया था, अब देख दोबारा आया है। जो ज्योत्सना में क्या है, देखिए बी ऑप्शन, देखिए दोबारा आ गया ना। ता और सा दोनों, ता और सा दोनों इसमें छोटे बनते हैं, ठीक है, और वहाँ पे गलत दिया था वो,
ये सही है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति, सुषुप्ति, इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? आपका डी सही है, सुषुप्ति। ठीक है, मूर्धन्य ष बनता है इसमें, मूर्धन्य ष पहले, अब दंत स के बाद मूर्धन्य ष होगा, ठीक है, याद रखना है, यही बात याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न आपका, सच्चिदानंद कैसे लिखेंगे? सच्चिदानंद आपका आधा चा पूरा चा, उसके बाद सच्चिदानंद, सच्चित धन आनंद होता है इसका, संचित संधि विच्छेद सॉरी, सच्चित, सच्चित धन आनंद, ठीक है। तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि याद रखना है, ठीक है। तो आपके ये वर्तनी शुद्धि में आपके 105 प्रश्न थे, कितने आपने सही किए? सभी सही होंगे आप सभी के, और जितने भी हैं खैर आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।